नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। यदि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है क्वाड्रेंटली एग्जाम यानी त्रैमासिक एग्जाम आप सबका होने वाला है, उसका एकदम 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। संस्कृत का एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। इसका जो विषय कोड होने वाला है वो 105 होने वाला है। तो देखिए आप सबका जो संस्कृत का एग्जाम होने वाला है तो उसका एकदम 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र है। अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सारा वायरल प्रश्न पत्र है जो इसी चैनल पर मिलने वाला है। आप सबका 18 दिसंबर का जो एग्जाम होने वाला है संस्कृत का, तो उसका वायरल प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पहला नंबर प्रश्न है वो हमारे पास आ गया है। वो कह रहा है, देखिए यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है। तो कौन हो जाएंगे, तो व्यास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि संसार किससे ढका है। तो संसार किससे ढका है, तो अज्ञान से है जो संसार ढका है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान क्या हो जाएगा, तो ज्ञान है जो तत्भार्थ संबोध है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट प्रश्न हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह सुस्ति पाठ किन दो ग्रंथों से संकलित है। तो किन दो ग्रंथों से संकलित है, तो वो हमारा हो जाएगा वेद और उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र एकदम 100% गारंटेड वायरल प्रश्न पत्र है दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा है दोस्तों। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है वो करा कि यस्तो माँ खाली स्थान इस पदांश के किस रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो कौन सा पद होगा, तो वो होगा सदगम्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम देखिए संस्कृत का एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र है। देखिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बानी किसके साथ लौटती है। तो बानी किसके साथ लौटती है, तो वो मन के साथ लौटती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट प्रश्न हो जाएगा। चलिए देखिए सातवां नंबर प्रश्न करा कि गीता में किसके विचार है। तो गीता में किसके विचार हो जाएंगे, तो श्री कृष्ण का विचार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या करा है। लोकविष्ट चक्रधर पाठ षड्यंत्र के किस तंत्र से लिया गया है। तो किस तंत्र से लिया गया है, तो हमारा हो जाएगा अपरिचित कार से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न देखिए पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है। तो पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है, तो हमारा हो जाएगा 5 में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या करा। 10वां नंबर प्रश्न करा कि भैरव नंदन के ब्राह्मणों पुत्र को कितनी सिद्धियां विकृत की गई थी। तो कितनी सिद्धियां दी गई थी, तो वो हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न करा कि गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। तो गंगा जलम का विग्रह जो हो जाएगा गंगा जलम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है वो करा कि लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं। तो लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं, तो वो लोभ के कारण त्याग देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है। तो किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है, तो वो हमारा हो जाएगा अर्थवेद में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। वेदांग कितने होते हैं। तो वेदांग कितने होते हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे 6 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अध्यापिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए भूज धातु का अर्थ क्या होता है। तो भूज धातु का अर्थ जो हो जाएगा भोजन करना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा। 17 नंबर प्रश्न जो आपके पास आ गया है वो कह रहा है कि गच्छेत किस लकार का रूप है। तो गच्छेत किस लकार का रूप हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा विधि लीड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही 100% वायरल प्रश्न पत्र है और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आप लोग को यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके BORD STUDY आप सबको सर्च कर देना है। तो इससे आप सबका सारा का सारा है जो वायरल प्रश्न पत्र है जो सबसे पहले इसी चैनल पर अपलोड होता है। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या करा है। 18 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि खाद धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा होगा। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा खादिष्टि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आज्ञा में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है। तो अजा में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा टाप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। किस शब्द में डिप प्रत्यय है। तो किस शब्द में डिप प्रत्यय हो जाएगा, तो नर्तकी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
निदुषु गंगा पवित्रम अस्ति। इस वाक्य में निदुषु पद में सप्तमी विभक्ति रूप किस रूप से हुई है, तो किस रूप से हुई है, तो हमारा हो जाएगा यश्चतम निर्धम से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न करा कि पीव किस लकार का रूप है, तो पीव किस लकार का रूप हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा लोट का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न करा कि दृश्यत किस धातु का रूप है, तो दृश्यत किस धातु का रूप हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा दृश्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, गण कितने हैं, तो गण कितने हो जाएंगे, तो गण जो है 10 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न करा कि सह किस शब्द का रूप है, सह किस शब्द का रूप हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा तत् का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न करा कि महाफल रोचते रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है, तो कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तो वो चतुर्थी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न करा कि ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तो कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तो चतुर्थी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को संस्कृत का जो सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए, तो आप सबको देखिए आज हेल्प, देखिए आज हेल्प सर्च करना है, आप सबको गूगल पे आज हेल्प सर्च करना है, और उसी पे जो सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा उसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करिएगा उसके नीचे देखिए, उसके नीचे आ जाएगा आपका सबका 9th क्लास का सब्जेक्टिव प्रश्न, 9th क्लास का त्रैमासिक सब्जेक्टिव प्रश्न लिख कर आएगा ऑप्शन, उसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा, 28 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि करण कारक में कौन सा विभक्ति होती है, तो करण कारक में जो हो जाएगा तृतीय विभक्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न करा कि संवेद में कितने मंत्र है, तो संवेद में कितने मंत्र हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 1875 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो हमारा हो जाएगा छात्र संस्कृत शिक्षक प्रवेश करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है किसके बिना संस्कृत नहीं है, तो किसके बिना संस्कृत नहीं है, तो वो संस्कृत के बिना संस्कृत नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न करा कि किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो किसमें हो जाएगा, तो संस्कृत में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, उपवसंतु सर्वे किसकी युक्ति है, तो किसकी युक्ति है, तो वो हो जाएगा शिक्षक की युक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न है वो कह रहा कि द्रुमा का अर्थ क्या है, तो द्रुमा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पेड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न कह रहा कि किस ऋतु में प्राकृतिक सुंदर हो जाती है, तो किस ऋतु में प्राकृतिक जो है सुंदर हो जाती है, तो किस ऋतु में होती है, तो बसंत ऋतु में हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, तो किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, तो वो कालिदास ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न करा कि ज्ञान भारा है क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो वो विष्णु शर्मा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न करा कि विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, तो विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बुद्धि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए, भुवा सुविधो गच्छत त्वम स्वीकृतम किसने कहा, तो किसने कहा था, तो ये कहा था प्रथम युवक ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न कह रहा कि किस शब्द में अब उपसर्ग है, तो किस शब्द में अब उपसर्ग हो जाएगा, तो अब रोध में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न कह रहा कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागत में जो हो जाएगा सु उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न कह रहा कि गता में कौन प्रत्यय है, तो गता में कौन प्रत्यय हो जाएगा, तो कथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट प्रश्न है। बिल्कुल ही वायरल प्रश्न दोस्तों, देखिए 100% संस्कृत का जो 18 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है वो बिल्कुल ही राइट प्रश्न है। देखिए 43 नंबर प्रश्न करा कि पठा प्लस तुमुन में कौन सा शब्द बनेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा, तो हमारा हो जाएगा पठितुम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44 नंबर प्रश्न करा कि किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, तो किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, तो वो हमारा हो जाएगा श्रित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, क्वता प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा अव्यय होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या करा है, 46 नंबर जो प्रश्न आ गया है हमारे पास वो हमारे पास करा कि क्री प्लस, देखिए
क्री प्लस अन्यर में कौन सा शब्द बनेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा, तो क्रीनियम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि श्रीमती का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा श्रीमती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अदाई में कौन सा प्रत्यय है, तो अदाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा लेप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भविष्यतम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा त्वता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट प्रश्न हो जाएगा। देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 50 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि नीति ध्वनि पढ़ के रचनाकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा भृतहर्ष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर चाहिए तो आप सबको देखिए आज हेल्प सर्च करना, देखिए AA और जे सर्च करना है, आप सबको गूगल पर जाकर AA और जे सर्च करना है और हेल्प कर देना है। तो देखिए आपको जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा उसी पर है, जो आप सबको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करिएगा तो देखिएगा नाइन्थ क्लास त्रैमासिक परीक्षा करके एक ऑप्शन दिया जाएगा, उसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। वहीं पे आप सबको जो सारा का सारा है जो सब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएगा, संस्कृत का, हिंदी का, सारा का एग्जाम का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न उसी चैनल पे दिया गया है।